मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड एलिशा को देखते हैं, जो अपने किंगडम की महारानी थी और उसके 12 हस्बैंड थे और उसके किंगडम में सिर्फ औरतों का ही राज था और आदमी सिर्फ घर चलाते थे और औरतें हुक्म चलाती थी। इसीलिए एलिशा हर महीने एक सुंदर सा युवक ढूंढकर उसे शादी कर लिया करती थी और ऐसे ही उसके 12 पति हो चुके थे और एलिशा की नजर अब वजीर के बेटे यान पर भी पड़ चुकी थी, जो देखने में काफी सुंदर था और उसने उससे शादी करने के लिए उसकी मंगेतर जूही की भी जान ले ली थी, ताकि वो यान से जल्द शादी कर सके। और यान को उसने अपना दूसरा दूल्हा भी डिसाइड कर लिया था, जो 13वें नंबर पे था। लेकिन यान तो एलिसा से नफरत करने लगा था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी मंगेतर मारी गई और वो किसी भी कीमत पर एलिसा से बस बदला लेना चाहता था। वहीं एलिसा भी जबरदस्ती यान से शादी कर चुकी थी और उसे अपना 13वां दूल्हा बना चुकी थी, जिसकी मंगेतर को उसने अपने हाथों से मारा था। वहीं यान किसी भी कीमत पर एलिशा की जान लेना चाहता था, इसीलिए जब वो नशे में धुत थी तो उसने जानबूझकर अपने बालों के बीच छुपा हुआ जहर निकालकर उसकी पीने वाली शराब में धीरे धीरे करके डाल दिया और उसको मिला दिया, ताकि एलिशा को कुछ पता ना चले और यान का बदला भी पूरा हो जाए। वही हम दूसरी तरफ शाली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि ये कहानी पढ़ रही थी और कहानी की एंडिंग में एलिशा अपने ही पति के द्वारा मारी जाती है, जिससे शाली को ये एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो राइटर को ही गालियां देने लगती है, जिसकी वजह से स्क्रीन एकदम से खुलती है और एलिसा जो कहानी मर चुकी थी उसमें शाली आ जाती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को एलिसा की बॉडी में पाती है, जो अपने हस्बैंड के साथ गुटुरगु करते हुए मारी गई थी उसके धोखे की वजह से। वही यान भी वही शराब पीकर खुशखुशी कर रहा था, क्योंकि अब उसका बदला पूरा हो चुका था और उसकी मंगेतर भी मारी गई थी। लेकिन तभी वो देखता है कि एलिसा जिंदा है और वो एकदम से घबरा जाता है कि चुड़ैल आखिरकार बच कैसे गई। वहीं एलिशा एकदम से कहती है कि मैं एलिशा नहीं बल्कि शाली हूँ, मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। लेकिन यान उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और कहता है कि तू बहुत ही दुष्ट औरत है, तेरी वजह से मेरी मंगेतर मारी गई, तुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर वो एलिशा का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है कि आज तो मैं तेरा खेल खत्म ही कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी वहाँ पर एलिशा के कुछ सैनिक आ जाते हैं और वो यान को वहाँ से पकड़ लेते हैं, जिससे वो एलिशा को नहीं मार पाता है। वहीं एलिशा जो अभी मौत के मुंह से बाहर आई थी, वो एकदम से यान को छोड़ने के लिए कहती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे जाने दो, मैं उसे तलाक देती हूँ और उसे बाइज्जत घर छोड़कर आओ। लेकिन सेनापति को तो लगता है कि शायद उसकी महारानी का दिमाग फिर गया है, आखिर वो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। लेकिन एलिशा कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, इसे मैं डिवोर्स दे चुकी हूँ, इसे यहाँ से दफा करो। वहीं एलिशा को याद आने लगता है कि इस कहानी की एंडिंग तभी होगी जब हीरोइन की मौत उसके पति के द्वारा होगी और लास्ट में इस कहानी के खत्म होते ही वो अपनी दुनिया में जा पाएगी। लेकिन एलिशा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अपनी जान कैसे बचाए और क्या रियल दुनिया में जाने के बाद वो जिंदा भी रहेगी अगर वो इस दुनिया में मर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए, क्या उसे अपने सारे हस्बैंड को डिवोर्स देकर एक साथ उन सभी का काम तमाम कर देना चाहिए और हमेशा के लिए इसी दुनिया में रहना चाहिए, या फिर अपनी आने वाली मौत का इंतजार करना चाहिए। एलिशा पूरी तरह से कंफ्यूज थी, क्योंकि अब इस दुनिया में क्या होने वाला है इसका उसे कोई भी आइडिया नहीं था। बस उसे इतना पता था कि एंडिंग में उसकी जान जाएगी। कि तभी वहाँ पर उसके सारे हस्बैंड एक साथ आ जाते हैं और सब बताते हैं कि उसी ने कहा था कि वो एक साथ सबके साथ मस्ती करना चाहते हैं, इसीलिए वो आ गए हैं। लेकिन एलिशा उनकी बात सुनकर बहाना बनाते हुए कहती कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वहाँ से जल्द भाग जाती है, क्योंकि इस दुनिया में उसके हस्बैंड ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थे। लेकिन जैसे वो अपने कमरे में आकर शराब पीती है तो देखती है कि उसके बेड पर तो एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। वो जल्दी से घूंघट उठाकर देखती है तो कोई और नहीं बल्कि यान ही था, जिसे उसने वहाँ से भेजने का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन अब वो यहाँ पर एक नई मुसीबत बनकर बैठा हुआ था। एलिशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी रास्ते में उसे अपनी एक सोबीरेट मिल जाती है और फिर एलिशा से पूछती है कि इस बंदे को अभी तक यहाँ पर क्यों रखा है और इसे अभी तक भेजा क्यों नहीं। तो एलिशा की सोबीरेट उसे बताती है कि वो कई बार ऐसा कर चुकी है अपने पतियों के साथ और जब उसका मूड खराब होता है तो उन्हें निकाल देती है, लेकिन जब मूड अच्छा हो जाता है तो उनके साथ मस्ती करती है अकेले में। इसीलिए उसने उसका मूड अच्छा करने के लिए उसके पति को उसके कमरे में भेज दिया है, तो अब वो रात भर उसके साथ मजे कर सकती है और फिर हंसने लगती है। वहीं एलिशा उससे ही कहती है ये मैं कहाँ आकर फंस गई, ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही थड़की थी, एक तो इसके इतने सारे पति, ऊपर से इसने इसको भी बांध के रख रखा है। ए भगवान मेरा क्या हो
होगा। वहीं हम दूसरी तरफ यान को देखते हैं जो पहले ही एलिशा को मारने की प्लानिंग कर चुका था और अपने साथ छुपाकर एक चाकू लेकर आया था ताकि जैसे ही एलिशा उसके पास आए वो एक ही बार में उसका काम हमेशा के लिए तमाम कर दे। लेकिन एलिशा का तो ऐसा कोई मूड था नहीं, इसीलिए वो यान को रस्सी से आजाद कर देती है और उसे कहती है कि उसका दिमाग पहले से ही खराब है और उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो यहाँ से जा सकता है। लेकिन यान को तो उससे कोई मतलब नहीं था, वो तो वहाँ पर उसे मारने के लिए आया था, इसीलिए अपने चाकू को निकाल कर उस पर हमला कर देता है और वो जैसे ही दूसरा हमला करता वैसे ही एलिशा उसे ही मारकर बेहोश कर देती है। लेकिन चाकू लगने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो भी बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो अपने सामने अपने सबनेट को देखती है जिसने पहले से ही यान को धर दबोच रखा होता है और बस एलिशा के उठकर उसे सजा देने का इंतजार था। लेकिन एलिशा उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है कि मैंने उसे माफ कर दिया और अब उसे दफा करो। और फिर क्या था, एलिशा तो अब अपने मजे करने लग जाती है और वहाँ पर सबके ऊपर महारानियों की तरह हुक्म चला रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिससे वो हैरान हो जाती है। वहीं उसकी सोबनेट उसे तैयार कर रही होती है और कहती है कि महारानी क्या अब आप अगले हफ्ते फिर से एक मैरिज करने वाली है। वहीं एलिशा मन ही मन कहते हैं यहाँ मेरे जीने के लाले पड़े हुए हैं और उसको मेरी मैरिज की पड़ी हुई है। और फिर एलिशा वहाँ से बहाना बनाकर भाग जाती है। वहीं हम एलिशा की सिस्टर मीरा को देखते हैं जो अपना एक अलग ही दुखड़ा गा रही थी क्योंकि यहाँ उसकी बहन ने 12 शादी कर ली थी और उन्हें डिवोर्स भी दे दिया था। लेकिन यहाँ पर उसकी मुश्किल से एक भी शादी नहीं हो पाई थी क्योंकि जिसे वो पसंद करती थी एलिशा उससे शादी कर लेती है। वहीं एलिशा को भी एक फ्लैशबैक याद आता है कि उसका हस्बैंड उसे जान से मार रहा है और उसके साथ कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन मीरा भी मिली हुई है और उन दोनों ने ही उसका काम तमाम करके उसकी गद्दी भी हथिया ली है। एलिशा ये देखकर हैरान हो जाती है कि यहाँ पर तो बहन ही उसकी दुश्मन बनी पड़ी है। अब उसे लग रहा था कि जल्दी उसका काम तमाम होने वाला है, इसलिए वो और भी ज्यादा घबराने लगती है कि आखिरकार वो इस नोवेल में आई क्यों। वही हम कंप्यूटर की तरफ देखते हैं जिसमें नोवेल्स की लाइन चेंज होने लगती है और एलिशा के लिए अब एक हीरो की भी एंट्री हो गई थी, अयान नाम के बंदे की, जो एलिशा को इस कहानी में प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। वहीं जब एलिशा को होश आता है तो वो अयान को देखती है जो उसे ग्रीट करते हुए महारानी की तरह कहता है कि वो उसका नया हस्बैंड है जिसके साथ उसकी मैरिज फिक्स हुई है। वहीं एलिशा जब अयान को देखती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही बंदा है जिसके साथ एलिशा ने पहले शादी की थी और उसके साथ बहुत ज्यादा चेप हो रही थी। वहीं अयान उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करता था। लेकिन एलिशा तो एक नंबर की थड़की थी, वो हमेशा ही उससे चेप होने की कोशिश करती थी। यहाँ तक कि कई बार तो उसने फोर्स भी उसे किया हुआ था जिससे अयान बहुत परेशान हो गया था और उसने अयान की फैमिली के साथ भी बहुत बुरा किया था। एलिशा को जैसे ये सब कुछ याद आता है वो घबराकर वहाँ से भाग जाती है और रात के समय जब वो नहा रही थी तो अपने आप में ही एलिशा इस नॉवल की फीमेल लीड को बुरा भला बोल रही थी कि कितनी ज्यादा ठड़की है, इसके 12 हस्बैंड थे, उसके बाद भी इसका दिल नहीं भरा था और भी शादी करती जा रही थी कि तभी वहाँ पर मांस वाला बंदा आ जाता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। वहीं एलिशा उसे देखकर घबरा जाती है कि अब ये नया बवाल कौन सा है। वहीं वो मांस वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि अयान ही था जिसने एलिशा को सबक सिखाने के लिए नया रूप रखा था ताकि एलिशा से पहचान ना सके और वो उसको अच्छा खासा सबक भी सिखा सके। और वहीं अयान को याद आता है कि कैसे एलिशा उसे हमेशा परेशान करती थी और हमेशा उससे चेप होने की कोशिश करती थी। वहीं एलिशा एकदम से घबरा जाती है क्योंकि अयान ने उसके गर्दन पर एक चाकू रख रखा था जिससे एलिशा से और भी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो इतनी जल्दी तो इस कहानी में मरना नहीं चाहती थी। ऊपर से अब तो ये बंदा उसकी जान लेने को तैयार था। उसे अच्छे से याद था कि नोबल में उसका हस्बैंड ही उसकी जान लेगा, लेकिन ये बंदा तो उसका हस्बैंड ही नहीं था तो ये उसे क्यों मारना चाहता है। एलिशा अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाती है और फिर उससे डील करती है कि वो उसे बदले में पैसे देगी, वो उसे जाने दे। वहीं अयान भी एलिशा की ऐसी बचकानी बातें सुनकर सोचने पड़ जाता है क्या ये वही रानी है जो उसे हमेशा एक घमंड दिखाया करती थी और अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। लेकिन आज वो एलिशा को देख रहा था जो बिल्कुल एक बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही थी। अयान को तो हंसी ही आने वाली थी लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। वहीं एलिशा उसे ऑफर करती है कि अगर वो उसका बॉडीगार्ड बनने को तैयार हो जाए तो वो उसे बहुत सारे पैसे भी देगी और साथ ही उसे कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी उसे छूने की भी। वहीं अयान जब उसकी ये बात सुनता है तो उसे याद आता है कि कैसे उसकी आंटी ने लोगों के साथ उसके घर में जबरदस्ती घुस आई थी, यहाँ तक कि उसके डैड की भी जान चली गई थी लड़ाई झगड़े में, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। वहीं एलिशा
अयान को कहीं और खोया हुआ देख कहती है, वैसे तुम कहाँ खो गए हो? क्या तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनना है? अगर तुम मेरा बॉडीगार्ड बनोगे तो तुम्हें मैं श्योर करती हूँ कि तुम्हें पैसों की कोई भी कमी नहीं होगी। बोलो क्या मंजूर है तुम्हें? अयान भी अलीशा की ऐसी बचकानी बातें सुनकर उसकी शर्त को मान जाता है और कहता है कि मुझे मंजूर है, लेकिन अपना चेहरा तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। वहीं अलीशा भी मुंह बनाती है और कहती है कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं है, और वहीं अयान भी उसे चकमा देकर वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं नेक्स्ट डे अयान की शादी अलीशा से होने वाली थी, इसीलिए वो अलीशा के एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए आता है, जो कि बारों की बारों उसे बड़े ही एटीट्यूड दे रहे थे, क्योंकि अयान को उन सभी को गिफ्ट देने थे और वो लोग तो कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रहे थे। लेकिन अयान को उन लोगों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वही हम दूसरी तरफ यान को भी देखते हैं, जो अलीशा से छुटकारा पाने के बाद अब उसकी स्टेप सिस्टर मीरा से आकर मिल गया था, क्योंकि उसकी शक्ल उसकी मरी हुई प्रेमिका रूही से मिलती थी और साथ ही वो अलीशा की बहुत ही कट्टर दुश्मन भी थी। और उसने यान को इसलिए रखा था क्योंकि यान को ज्यादा ही हैंडसम था और अलीशा ने उसे छोड़ दिया था, और अब वो यान को अलीशा के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती थी और अलीशा को उसकी गद्दी से हटाकर खुद उसकी जगह लेना चाहती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि अलीशा का इंटरेस्ट तो यान से पहले ही खत्म हो चुका है। वहीं हम दूसरी तरफ अलीशा को देखते हैं, जिसका दिल तो इधर से उधर भाग रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि इस नोबल की दुनिया से वो कैसे निकले, कि तभी वहाँ पर अयान फिर से मास्क लगाकर आ जाता है। वहीं अलीशा उसे देखकर कहती है कि आखिरकार मेरा बॉडीगार्ड आ ही गया। मैं पता भी मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। आज मेरी मैरिज की पार्टी है और वहाँ मेरे दुश्मनों का आना पक्का है। और फिर क्या था, शाम के टाइम जब अलीशा वहाँ पर सभी मेहमानों का वेलकम कर रही थी तो उसकी स्टेप सिस्टर मीरा और ईरा दोनों आ जाती हैं, जो कि उसकी खुशियों में तो शामिल बिल्कुल भी होने नहीं आई थी, बल्कि वो तो उसे परेशान करने के लिए आई थी। लेकिन अलीशा तो पहले से ही जानती थी कि ये दोनों ही चमचियाँ कितनी ज्यादा कमीनी औरतें हैं और वो सिर्फ उसे परेशान करने के तरीके ढूंढ सकती हैं। लेकिन अलीशा तो उन्हें दरवाजे पर ही कहती है कि वैसे मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और मुझे चलना चाहिए, आखिर मेरी तो पार्टी है। और फिर अलीशा मीरा और ईरा को बड़ी ही गंदी तरह से इग्नोर करके वहाँ से पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसे पिला पिला कर टल्ली कर देते हैं कि आज उसकी फर्स्ट वेडिंग नाइट थी। लेकिन वहाँ पर मीरा पहुँच जाती है और अलीशा के सोबिनेट को चकमा देकर अंदर जाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि आखिर अलीशा का नया नवेला दूल्हा आखिर दिखता कैसा है, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था कि अलीशा तो हमेशा ही हैंडसम लड़कों के पीछे पागल थी और वो भी इसीलिए उसके दूल्हे को देखने के लिए मरी जा रही थी। वहीं हम दूसरी तरफ अलीशा को देखते हैं, जो पी पी के टल्ली हो चुकी थी, लेकिन उसकी सोबिनेट आकर उसे बताती है कि कैसे मीरा उसके दूल्हे को देखने के लिए मरी जा रही है और बहाना बनाकर वहाँ पर निकलने की कोशिश कर रही है। वही हम मीरा को देखते हैं, जो ईरा के साथ अब वापस जा रही थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ ऐसी गड़बड़ होती है कि वो अयान को देखने के लिए कुछ ज्यादा ही डिस्परेट हो जाती है और जल्दी से कमरे में जाकर देखती है, जहाँ पर वो अयान को देखकर तो मानो जैसे उसके प्यार में ही पड़ गई थी। वहीं अयान ने भी मीरा को गिरने से बचा लिया था। वहीं हम अलीशा को देखते हैं, जो उन दोनों की ही प्यार की दुश्मन बनकर बीच में खड़ी हो गई थी और जोर से चिल्लाती है, जिससे दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और वहीं अयान भी बेवड़ी अलीशा को संभालता है, जो दारू के नशे में उस पर चिल्ला रही थी। लेकिन तभी अयान एकदम से क्लोज आ जाता है, जिससे अलीशा की तो बोलती ही बंद हो जाती है। वही अयान उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है, जिससे एक बार के लिए तो अलीशा भी बहक चुकी थी और वो उसे किस करने वाली ही थी कि तभी अयान एकदम से घूम जाता है, जिससे उसकी किस तो अधूरी ही हो जाती है। लेकिन ज्यादा पीने की वजह से वो एकदम से बेहोश हो जाती है। अयान उसे संभालते हुए बिस्तर पे लेटाता है कि तभी हम वहाँ पर मीरा को देखते हैं, जो उन लोगों को छुप छुप कर देख रही थी और वहाँ से अभी भी नहीं गई थी। और साथ ही हमें ये पता चलता है कि मीरा और अयान के बीच में कुछ तो लफड़ा था और वहीं मीरा अयान को सिड्यूस करने की कोशिश करती है कि तुम्हारी वाइफ तो अब सो चुकी है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ ही हुकअप कर लो। लेकिन अयान उसे खुद से दूर कर देता है और कहता है कि मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए। ये बोलकर वो अलीशा के पास चला जाता है, जो अभी भी दारू के नशे में लग रही थी और पूरे होश में थी। लेकिन साथ ही हमें यही पता चलता है कि वो नाटक कर रही थी। वहीं अयान भी उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे कभी चीट नहीं करेगा और हमेशा उसके लिए लॉयल रहेगा। वहीं अलीशा तो उसकी ये बात सुनकर बिल्कुल पिघल ही जाती है। वहीं अगले दिन हम अलीशा को देखते हैं, जो खाने पीने का सामान लेकर पूरा मजे से पार्टी कर रही थी कि तभी वहाँ पर अयान भी मास्क मैन बनकर आ जाता है। वहीं अलीशा उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम वापस आ ही गए।
आखिर तुम हमेशा कहाँ पर मिस इंडिया की तरह गायब हो जाते हो। तो अयान कहता है कि मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, खाली नहीं रहता। वैसे तुम ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो अलीशा कहती ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी ना, ये लो मैंने तुम्हारे लिए खास कर ये सारी चीजें मंगाई हैं, खाकर देखो कैसा है। लेकिन अयान कहता है कि मुझे भूख नहीं है। वहीं अलीशा कहती समझ गई, तुम इस मास्क की वजह से बोल रहे हो ना, कोई बात नहीं मैं तुम्हें नहीं देखूंगी, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अयान को अलीशा की ये आदतें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। वहीं वो खाना खाने के बाद अलीशा के पास आता है जो बैठे बैठे ही सो गई थी। अयान उसे लाकर बिस्तर पे लेटाता है और एक पर्ची छोड़कर चला जाता है कि वो जल्दी वापस लौटकर आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम राजमाता को देखते हैं जिनका आज बर्थडे था और सभी लोगों को उनकी पार्टी में इनवाइट किया गया था, जहाँ पर अलीशा भी आखिरकार आई जाती है, जिसे देखकर तो राजमाता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अलीशा उनकी सबसे ज्यादा लाडली थी, इसीलिए तो आज वो क्वीन थी। वहीं राजमाता उसकी केयर करती है और कहती है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा पतली हो गई हो और मैंने सुना है कि तुमने शादी भी जल्दी की है, क्या तुम्हारा पति तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। लेकिन अलीशा कहती है ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। वहीं हम ईरा और मीरा को भी देखते हैं जो आ चुकी थी, लेकिन उन लोगों को तो अलीशा की खुशियाँ रास नहीं आती हैं और वो देखकर उसे मुंह बना लेती हैं। वहीं ईरा मीरा के पास आकर बैठती है जहाँ पर मीरा तो बस ईरा को शिकायतें कर रही थी कि अलीशा अपने आप को जाना क्या बनती है, इतनी ज्यादा घमंडी है, ऊपर से राजमाता उसे इतना ज्यादा पसंद करती है। आखिर हम भी उनके परिवार का हिस्सा है, लेकिन वो हमें ज्यादा भाव भी नहीं देती है। आखिर इस अलीशा कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहीं अलीशा उन सभी की बातें सुन रही थी, लेकिन उसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो जानती थी ये दोनों लोमड़ी कुछ न कुछ तो प्लान बनाकर जरूर आई होंगी और उसे फंसाने की कोशिश करेंगी। लेकिन अलीशा भी कम कहाँ थी, वो तो उन लोगों की चाल में वैसे ही फंसने वाली नहीं थी। वहीं मीरा अपने साथ अपनी मासी को भी लेकर आई थी जो उसे सपोर्ट करने वाली थी, लेकिन अलीशा को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो जानती थी कि वो कुछ भी कर ले लेकिन उसका वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी। इसलिए वो उसके पास जाकर उसे चिढ़ाकर भी आ जाती है, जिससे मीरा का तो मुंह बन जाता है। वहीं अलीशा सबको मुस्कुराकर बातें कर रही थी, जिसकी वजह से मीरा चाहकर भी उस पर चिल्ला नहीं सकती थी। वहीं राजमाता तो उन लोगों की नोकझोंक देखकर हंस रही थी कि ये सब इतने बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी अपनी बचपने वाली हरकतें नहीं छोड़ रहे थे। वहीं ईरा को तो काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि राजमाता तो हमेशा ही अलीशा की साइड लेती थी, चाहे वो कितनी भी गलतियां क्यों ना कर ले, और उन लोगों की तरफ तो देखती भी नहीं थी जैसे वो उसके परिवार का हिस्सा ही नहीं है, जिसकी वजह से ईरा को और भी ज्यादा अलीशा से जलन हो रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। वहीं मीरा तो बिल्कुल बिंदास बैठी हुई थी क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर बोलना बल्कि राजमाता के सामने अपनी रेपुटेशन गिराने जैसा था। लेकिन ईरा तो अभी भी बाज नहीं आ रही थी और वो अलीशा को टोन पर टोंट मार रही थी, लेकिन अलीशा भी कहाँ कम थी, वो भी उसे एक का 36 सुनाई जा रही थी और उसकी गंदी वाली बेइज्जती कर रही थी, जिससे ईरा का तो मुंह बन जाता है और वो गुस्से से उसे मारने ही वाली थी। तभी मीरा उसे रोक देती है कि बस भी कर, क्या तुझे यहाँ से धक्के खाकर जाना है। वहीं हम अयान को देखते हैं जो अलीशा के पास आकर उसे चाय सर्व कर रहा था, जिसे देखकर तो उसकी मासी भड़क जाती है और कहती है कि इस पार्टी में आदमियों का आना मना है तो तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद क्या मीरा को भी मौका मिल जाता है और वो भी उससे लड़ने लग जाती है, लेकिन तभी अलीशा कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, वो मेरा हस्बैंड है और उसकी मर्जी जहाँ होगी वो वहाँ पर आएगा, और वैसे भी तुम उसे बोलकर सीधे सीधे इनडायरेक्टली मुझे ही बोल रही हो, क्या तुम मेरी इंसल्ट करना चाहती हो। जिससे मीरा का मुंह बन जाता है और वो हंसते हुए कहती क्या बकवास कर रही हो। लेकिन तभी अलीशा एकदम से टेबल पर चढ़ जाती है और कहती है कि मैं बकवास कर रही हूँ, सच में ये कैसा मजाक था, तुम मेरे सामने ही मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती करे जा रही हो, ऊपर से कह रही हो कि मेरा हस्बैंड यहाँ पर आ नहीं सकता, जब मैं उसकी वाइफ होकर यहाँ पर बैठी हूँ तो मेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता है। उसके बाद क्या मासी भी इतनी देर से बस लड़ाई करने का बहाना ढूंढ रही थी, उन्हें भी मिल जाता है और वो अलीशा पर सुनाने लगती है। वही अलीशा का पैर एकदम से मुड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी अयान एकदम से उसे थाम लेता है बिल्कुल हीरो स्टाइल में, जो देखकर तो मीरा का मुंह बन जाता है क्योंकि वो भी अयान को पसंद करने लगी थी और वो अलीशा के पास था, इसीलिए उससे और भी ज्यादा चिढ़ हो रही थी। वही मासी भी मौके पर चौका मारते हुए अलीशा पर भड़क जाती है और वहीं अलीशा भी एकदम से टेबल पर चढ़ जाती है और फिर क्या उन दोनों की भयानक वाली लड़ाई हो जाती है और फिर दोनों ही एक दूसरे को बस सुनाए जा रहे थे। जिसके बाद क्या अलीशा भी बढ़ चढ़कर अपनी मासी और दोनों बहनों की अच्छी खासी बेइज्जती कर देती है। उसके
उसके बाद क्या मासी तो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। वही राधा चिल्लाती रहती है लेकिन उनकी कोई सुनने वाला कहाँ था, जिसकी वजह से अलीशा को पनिशमेंट मिलती है कि उसे सारे के सारे नियम 1000 बार लिखने होंगे, जिसकी वजह से अलीशा का तो मुंह बन जाता है और वो परेशान हो जाती है कि आखिरकार वो इतने सारे नियम कैसे लिखेगी। और फिर वो अयान की तरफ देखती है लेकिन अयान तो अपने दोनों हाथ खड़े कर लेता है और कहता है कि वो बिल्कुल नहीं करेगा। वही हम दूसरी तरफ मीरा को देखते हैं जो अयान से मिलने के लिए आई थी और उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही थी। और साथ ही हमें पता चलता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। वहीं दूसरी तरफ अलीशा, जिसे तो अभी तक पता ही नहीं था कि उसकी बहन और उसका पति पीठ पीछे उसके क्या गुल खिला रहे हैं। वहीं मीरा को किसी पता चलता है कि अब अलीशा किसी और बंदे के साथ भी सेट हो रही है। उसे लगता है कि शायद उसका प्लान खराब ना हो जाए, इसीलिए वो जल्दी से अलीशा से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो किसी और के साथ उसे हुकअप करते हुआ देखती है। और फिर क्या ड्रामा करते हुए राजमाता के पास पहुंच जाती है और उनसे 4 चुगली लगाने लगती है कि अलीशा ने उसे बहुत ज्यादा परेशान किया है और साथ ही उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। जिसके बाद क्या मीरा मोटे मोटे आंसू बहा रही थी और बार बार इंसाफ मांग रही थी, जिससे राजमाता भी परेशान हो जाती है क्योंकि अलीशा के खिलाफ मीरा पूरी तरह से हो चुकी थी और अगर वो उसकी मदद नहीं करती तो वो उस पे हमेशा की तरह फिर से पक्षपाती कहती कि वो हमेशा अलीशा की साइड ही रहती। वहीं अलीशा को ज्यादा बड़ी पनिशमेंट नहीं मिली थी क्योंकि राजमाता तो उसे इतना ज्यादा लव करती थी। वहीं अलीशा को 2000 बार फिर से सारे नियम लिखने थे, जिसकी वजह से थोड़ी परेशान थी। तभी उसकी सभी ने डाका उसकी परेशानी सुनती है और उसे कहती है कि वो नियम आपको लिखने की क्या जरूरत है, आपका हस्बैंड भी तो लिख सकता है ना, और मैंने सुना है कि उसे पढ़ना लिखना आता है। जो सुनकर तो अलीशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जैसे ही अयान आता है तो वो उसे काम पर लगा देती है और खुद महारानियों की तरह उस पर हुक्म चला रही थी और आराम फरमा रही थी। तभी उसे पता चलता है कि राजमाता उससे मिलने के लिए आ रही है। वो घबराकर जल्दी से अयान को नीचे गिरा देती है और खुद लिखने लग जाती है। वहीं राजमाता जब उसे इतना काम करते हुए देखती है तो काफी परेशान हो जाती है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और साथ ही उसके लिए वो बहुत सारी चीजें भी खाने को लाई थी। वहीं अलीशा तो अयान की काफी तारीफ करती है कि सच में उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है और उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है, तो उन्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और अब वो तो बड़ी हो चुकी है। जिससे राजमाता तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि सच में उनकी बेटी कितनी ज्यादा समझदार हो गई है और साथ ही उसका हस्बैंड भी उसका कितना ख्याल रखता है। वो उसे आराम करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं राजमाता के जाने के बाद अलीशा राहत की सांस लेते हुए कहती है कि आखिरकार बच गई और फिर वो अयान को दोबारा से काम पर लगा देती है और खुद महारानियों की तरह उस पर हुक्म चलाने लगती है और साथ ही उसे वो खाने के लिए भी दे रही थी जो राजमाता उसके लिए देकर गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम मीरा को देखते हैं जो यान के साथ अलीशा के खिलाफ कुछ तो प्लानिंग कर रही थी, कैसे वो अलीशा को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दे। वही हम यान को देखते हैं जो अलीशा को मारने के लिए तलवार लेकर आ गया था। वो उसका खेल खत्म कर पाता कि तभी वहाँ पर अयान भी मास्कमैन बनकर आ गया था, जिसे देखकर अलीशा खुश हो जाती है कि आखिरकार सही टाइम पर उसका बॉडीगार्ड आ गया है। वही मीरा भी जानना चाहती थी कि अब नया बंदा कौन है जो अलीशा के साथ है। वो अलीशा को मारने की धमकी देकर अयान का मास्क निकलवाती है, जिससे साफ पता चलता है कि वो कोई और नहीं अयान ही है। जिसके बाद तो अलीशा का दिल ही टूट जाता है क्योंकि अयान किसी और के साथ नहीं बल्कि मीरा के साथ मिला हुआ था और यहाँ पर वो अलीशा को बर्बाद करने के लिए ही उसे शादी करके आया था। और ये सच्चाई जानने के बाद तो अलीशा का भरोसा और दिल दोनों ही टूट चुके थे। वहीं मीरा अयान का पर्दाफाश करने के बाद उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन अयान साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो उस जैसी घटिया लड़की के साथ बिल्कुल नहीं जाएगा। और फिर क्या मीरा अयान को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अलीशा अयान से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और उस पर चिल्ला रही थी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे धोखा देने की। वहीं अयान अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश करता है कि वो पहले सच में मीरा के साथ मिला हुआ था, लेकिन बाद में वो उसका साथ छोड़ चुका था जब उसे पता चला कि मीरा के इरादे बिल्कुल सही नहीं है। और उसे बताता है कि कैसे वो मीरा के साथ मिला था और वो बड़ी मुश्किल में था जब मीरा ने आकर उसकी मदद की थी, जब वो और उसका परिवार मुश्किल में था और वो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी शॉप में काम करता था। लेकिन उसकी शॉप जो उनके जीने का एक सहारा था वो उनके रिश्तेदार लूटना चाहते थे और साथ ही उस पर अपना कब्जा भी जमा रहे थे और उन्होंने कुछ नकली पेपर्स भी बनवा लिए थे और मीरा ही उनके साथ आई थी जो उन्हें बता रही थी कि अब उन लोगों को अपनी शॉप छोड़नी होगी। और साथ ही वो उसकी माँ को भी अपने साथ ले गए थे जिसके साथ उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया था। और जब अयान उन्हें बचाने के लिए आया था तो उन लोगों ने उसे भी धमकाया था और कुछ पेपर्स पर उनके अंगूठे भी ले लिए थे, जिसकी वजह से वो उसका कर्जदार हो गया था। और मीरा ने अच्छा बनेगा नाटक करके उसे उन लोगों से बचाया था, जिसकी वजह से वो मीरा का साथ देने को तैयार
हो गया था। लेकिन एलिशा अयान की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और उस पर गुस्सा करके उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिससे अयान को काफी तकलीफ हो रही थी। वहीं अयान जब एक जगह बैठा हुआ था कि तभी मीरा आकर उस पर चढ़ जाती है। वहीं अयान को लगता है कि वो एलिशा वो खुश होता है, लेकिन जब वो मीरा को देखता है उस पर गुस्सा करके उसे भगा देता है। तभी वहाँ पर यान भी आ जाता है और वो मीरा को अपने साथ लेकर आ जाता है और उसे कहता है कि क्या वो सुंदर नहीं है, आखिर वो अयान को इतना पसंद क्यों करती है। वहीं मीरा भी यान की इतनी प्यारी बातें सुनकर उस पर लट्टू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एलिशा को देखते हैं, जिसे बार बार अयान की ही याद आ रही थी कि तभी उसकी सबनेट वहाँ पर आ जाती है और उसे एक ब्रेकिंग न्यूज देती है, जो सुनकर तो एलिशा काफी खुश हो जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ मीरा और ईरा को देखते हैं, जो एलिशा के खिलाफ हमेशा की तरह प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रही थी, कैसे उसे महारानी की गद्दी से हटाकर खुद उस पर कब्जा कर ले। वहीं ईरा ने तो यान को बंदी बना रखा था, क्योंकि उसे अभी भी पता नहीं था कि यान उनकी साइड से है और एलिशा का दिल तो उससे पहले ही भर चुका है। वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं, जो चोरी चुपे एलिशा की रक्षा कर रहा था। वहीं एलिशा राजमाता से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि राजमाता उसे बताती है कि अब जल्द ही वो उसे अपनी पूरी मिलिट्री पावर दे देंगी, जिसके बाद कोई भी उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। वहीं एलिशा भी उनकी बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है, कहीं उन दोनों चुड़ैल को पता चला तो वो उसके पीछे पड़ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ ईरा ने भी यान को काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। वहीं मीरा जो ईरा से मिलने के लिए आई थी, वो यान की ऐसी हालत देखकर उस पर गुस्सा करती है और उसे वहाँ से बचाकर लेकर जाती है, क्योंकि इस पागल लड़की ने तो उसके ही बंदे की हालत इतनी बुरी कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ राजमाता आज अपनी सारी मिलिट्री पावर एलिशा को देने वाली थी, जिसकी खबर सब जगह फैल गई थी। और वहीं हम ईरा और मीरा को देखते हैं, जिन्होंने पहले ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली थी कि आखिर कैसे वो इस बार तो एलिशा का काम तमाम करके ही रहेंगे ताकि उसकी गद्दी हड़प सके। वहीं राजमाता भी काफी जश्न के साथ सबको बताती है कि आज वो अपनी बेटी को मिलिट्री पावर देगी, साथ ही वो अपनी गद्दी भी हमेशा के लिए छोड़ रही है। ये सुनकर तो सभी लोगों में हड़कंप मच जाता है कि अगर राजमाता ने अपनी गद्दी छोड़ दी, उसके बाद तो एलिशा का ही हर जगह राज होगा। लेकिन ईरा और मीरा ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि एलिशा तो आज यहाँ से जिंदा बचकर जाएगी नहीं, उसके बाद तो उन दोनों में से किसी एक को ही राजगद्दी मिलेगी। वहीं सभी लोग एलिशा को ग्रीट कर रहे थे, क्योंकि अब वो सबसे ज्यादा पावरफुल लेडी बन चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पर यान आकर एलिशा पर हमला कर देता है और उसके दिल में एक भारी तीर चुभ जाता है, जो देखकर तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि राजमाता भी। लेकिन वो तीर जहाँ पर लगा था, वहाँ पर पहले ही एलिशा ने एक सेफ्टी के लिए जैकेट पहन रखा था, जिसकी वजह से वो तीर अंदर तक नहीं चुभा था। कि तभी वहाँ पर अयान भी आ जाता है और वो एलिशा को कहता है कि अब हमारा समय आ चुका है, अब हमें भी अपने दुश्मनों पर वार कर देना चाहिए। जिससे में साफ पता चलता है कि एलिशा और अयान के बीच में जो लड़ाई थी वो सब कुछ नाटक था, क्योंकि उन्हें अपने दुश्मनों को बाहर जो लाना था सबके सामने। वहीं यान को भी बंदी बना लिया गया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी मुसीबत टली नहीं है, बल्कि ईरा और मीरा पहले से ही घात लगाकर बैठी हुई थी और वो लोग भी अब सीधे सीधे बगावत कर देते हैं। और मीरा अपने सभी सोल्जर्स को वहाँ पर बुला लेती है हमला करने के लिए, क्योंकि अब वो तख्ता पलट करना चाहती थी और एलिशा का राज हटाकर खुद वहाँ पर अपनी हुकूमत चलाना चाहती थी। इसीलिए वो एलिशा पर वार भी करती है, लेकिन तभी राजमाता आगे आ जाती है, जिससे उन्हें काफी गंभीर चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी वो कहती है कि उसे अब उनके राज्य का ख्याल रखना होगा। वो उसके ही भरोसे अपने राज्य को छोड़कर जा रही हैं, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे एलिशा काफी ज्यादा रोने लग जाती है। वहीं लड़ाई भी अब शुरू हो गई थी, जिसमें यान भी कूद पड़ता है और साथ ही अयान भी एलिशा को बचाने के लिए वहाँ पर मीरा पर हमला कर देता है। लेकिन तभी उसे धक्का मारकर ईरा भी उस लड़ाई में शामिल हो गई थी, क्योंकि अब वो बस एलिशा को मारकर उसकी जगह लेना चाहती थी। लेकिन तभी मीरा जो अयान पर वार कर रही थी, वहीं अयान से धक्का देकर खुद ही उसे मारने वाला था। कि तभी वहाँ पर यान आकर मीरा को बचा लेता है और खुद ही बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिससे मीरा जल्दी से आकर यान को संभालती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यान पहले ही दुनिया को छोड़कर जा चुका था, जिससे मीरा काफी रोने लगती है कि सच में वो यान से प्यार करने लगी थी। लेकिन यान अब उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका था। जिस तख्त के लिए वो एलिशा को हमेशा ही जान से मारना चाहती थी, उस तख्त के लिए वो यान को बिल्कुल भी कुर्बान नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अब उसे वो तख्त भी नहीं चाहिए था और वो एलिशा से माफी मांगती है कि अब वो इस देश को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है और एक शांति की जिंदगी
लेके जाना चाहती है, क्योंकि अब उसे किसी भी चीज का लालच नहीं है। वहीं हमें दूसरी तरफ कंप्यूटर दिखाया जाता है, जिसमें स्टोरी की एंडिंग चेंज हो गई थी और एलिशा को अब जल्दी अपनी दुनिया में वापस जाना था जहाँ से वो आई थी, लेकिन साथ ही उसे तकलीफ भी हो रही थी कि अब उसे अयान को हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि वो इस दुनिया की थी ही नहीं। वहीं अयान को जब पता चलता है कि एलिशा से छोड़कर जाने वाली है तो वो काफी ज्यादा दुखी होता है। वहीं एलिशा के मुंह से भी खून आने लगता है, जिसका मतलब साफ था अब वो जल्दी अपनी दुनिया में होगी और साथ ही उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसके साथ ही वो भी अपनी दुनिया में वापस लौट गई थी। वहीं हमें कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें कहानी की एंडिंग हो चुकी थी और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।